नीट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकल चुका है। इसमें जो वाइटल पॉइंट्स हैं, जो इस साल के हिसाब से 2021 के हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं, हमें उन्हें देखना है। सबसे पहले हम लोग फॉर्म फिलिंग डेट पे जाएंगे कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक हमें फॉर्म फिल करने की डेट है। यहाँ पे आपको एक चीज समझ के रखनी है कि किसी भी तरीके से हमको 6 अगस्त से पहले सब कुछ खत्म करना है। एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है पेमेंट के लिए, बट इट्स बेटर कि हम ये जल्दी कर लें। अगर आप लोग फॉर्म फिलिंग जल्दी कर लोगे तो वो हर बार एक पूरे बुलेटिन में एक लाइन लिखते हैं कि आपका पिक्ड सेंटर आपको मिल जाएगा, बट ऐसा हो भी सकता है कि नहीं मिले। तो बेटर ये रहता है कि आप पहले चॉइस फिल कर लो। वो आपको थोड़ी सी एश्योरेंस देता है कि आपको शायद आपका पिक्ड सेंटर मिल जाएगा। आपको कहाँ जाके भरना है सेंटर ये देख लीजिए, मतलब कहाँ जाके फॉर्म भरना है ये देख लीजिए। प्राइसेस देख लीजिए देखना है तो। बट इट्स मोर और लेस कि आपको टाइम का थोड़ा ख्याल रखना है। अब वापस नीचे आते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उस पर बात करते हैं। मेरे हिसाब से जो बड़ा चेंज हुआ है वो एग्जाम फॉर्मेट चेंज होना। देखिए, जेई मेंस वाले बच्चों को काफी फैसिलिटी मिलती है कि उनको रिड्यूस सिलेबस पे पेपर मिलता है, उनको ऑप्शन मिलते हैं। तो एट द सेम लाइन पे सोचते हुए एनटीए ने नीट के लिए भी कुछ चेंजेस लाए हैं। मैं उन चेंजेस की तरफ आता हूँ। पहले एग्जाम पैटर्न वाले चेंजेस की तरफ आते हैं। हमें पेज नंबर 9 की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, ये सिलेबस लिखा हुआ है जो यहाँ इस लिंक से मिल जाएगा। बट मैं पैटर्न ऑफ द टेस्ट पे आता हूँ। अब देखिए, बेसिकली कोई अंतर नहीं हुआ है, लेकिन होता क्या है कि इस साल पेंडेमिक को देखते हुए बोर्ड में या हर जगह स्कूल में रिड्यूस सिलेबस आया है। दो अब तक इस पेपर में कहीं कहा नहीं गया है, बट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टोटल कि कुछ क्वेश्चंस करने हैं कंपलसरी, कुछ क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैं उसको समझा देता हूँ। देखो, हर सेक्शन मतलब हर फिजिक्स या केमिस्ट्री में किसी में भी दो दो सेक्शन क्रिएट कर दिए गए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी है और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आपको एनी 10 करने हैं, मतलब 10 क्वेश्चन करने हैं 15 में से। तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। और जहां तक मेरे हिसाब से दिस वुड बी लाइक कि आपको 35 क्वेश्चन, मतलब इज जस्ट ए सिंपल जेई मेंस वाले पेपर से एनालॉजी लेके हम लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो 35 क्वेश्चन हैं दे विल बी फ्रॉम द रिड्यूस सिलेबस ऑफ द बोर्ड। तो अगर आप दिमाग वाले होगे तो सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस ऑफ द बोर्ड खत्म करोगे, ताकि आप 35 पे 35 अटेम्प्ट कर सको। और ये 15 क्वेश्चन जो हैं ये बाकी सिलेबस से होंगे, जो आउट ऑफ द कोर्स बोल लो इस बोर्ड के हिसाब से। तो उस 15 में से भी आपको सिर्फ 10 ही करने हैं। तो दे आर गिविंग, मतलब दे वांट कि एवरीबॉडी बड़ी एट शुड बी एट पार। जो बच्चा इस साल बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ा है उसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। हाँ, लेकिन मेरा सजेशन आप लोग को ये होगा, अगर आप थोड़े भी सिंसियर हो तो पहले अटेम्प्ट सेक्शन बी करना। क्योंकि बेटा जब ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आपके पास एक ये एज रहेगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था स्किप कर दो, मतलब स्कोर मैक्सिमाइजेशन के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको भी पता है नीट का कट ऑफ इतना हाई जाता है कि इट्स नॉट लाइक जेई मींस। तो नीट के कट ऑफ के हिसाब से आपको किसी तरह से पूरे मार्क्स लाने का प्लान रखना चाहिए अपने दिमाग में हमेशा, मतलब अपना बेस्ट करने के हिसाब से। तो आपके पास इन 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन पूरे करने के लिए आपको मतलब पहले पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ताकि आपके पास एक ऑप्शन रहे कि हाँ जो नहीं आ रहा स्किप कर दो। तो इससे आपको स्कोर उठाने में ज्यादा फायदा होगा। तो ये वाले क्वेश्चन आप पहले टारगेट कर लेना, बाद में आप सेक्शन ए टारगेट कर लेना। हाँ, और अपनी स्ट्रेटेजीज में क्वेश्चन नंबर कुछ जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी को आप समझ लीजिए। बस इतना से चेंज आया है कि लाइक लास्ट ईयर 45 क्वेश्चन आते थे पर सेक्शन, इस बार 50 आएंगे। बस इतना से चेंज है, और कोई खास चेंज है नहीं। और जो भी बाकी चीजें हैं वो आपको इस पीडीएफ में शेयर की गई हैं। तो मैं इस पीडीएफ को लिंक में डाल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी बेटा मेरा सजेशन यही है कि आप फॉर्म टाइम से भर लो, क्योंकि ये मतलब न्यूज बुलेटिन पढ़ने के बाद ही ये वाली आप फॉर्म भरने जाना, क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छी तरीके से डिटेल वे में दिया हुआ है। आप इंडेक्स जाके खुद पढ़ना। आप इतने मेच्योर तो होने चाहिए आप लोगों को कि एग्जाम देने से पहले एटलीस्ट 2 घंटा देके अपना फॉर्म खुद ईमानदारी से भर देना। फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है तो रीच योर नियरेस्ट टीचर अवेलेबल, वो आपकी हेल्प करेंगे। मैं एक बार फिर से डेटलाइन आपको दिखा देता हूँ। और बेटा देखो, कुछ गलती अगर आपसे हो जाए फॉर्म भरने में तो वो आपको एक विंडो भी दे रहे हैं, तो आप इस विंडो को भी समझ लेना बेटा। उस विंडो में जाके करेक्शन कर देना अगर आपसे कोई गलती हो रही है। और 7 तक का वेट मत करना।
फिल फॉर्म एज अर्ली एज पॉसिबल, एक टास्क की तरह लो, काम खत्म करो। और प्लीज सिलेबस के लिए इस बुलेटिन वाले पेज पे जाके, लिंक पे जाके ही क्लिक करके नया सिलेबस ही फॉलो करना, आपको वहीं से क्लियर आइडिया मिलेगा। हाँ, एक चीज और हुआ है कि लास्ट ईयर देखो देयर वाज ए कॉमेडी, एक अंकल, ये लोग लास्ट ईयर नीट के पेपर में एज लिमिट लिखना भूल गए थे नोटिफिकेशन में। तो लास्ट ईयर वन रिटायर्ड एसबीआई पर्सन 65 और 72 ईयर्स ऑफ द ओडिशा ओनली, उन्होंने नीट का पेपर दिया था एंड ही गॉट इनटू नीट एग्जामिनेशन। और इस चीज को देखते हुए शायद इस बार उन्होंने फिर से एज लिमिट 25 ईयर्स वाला डाल दिया है। तो आई होप इट्स ए गुड मूव, ताकि वो एक सीट बर्बाद ना हो, टू बी वेरी प्रिसाइज। अब आप लोग बेटा फॉर्म भर दीजिए, और स्टिल कोई कंफ्यूजन आती है, थोड़ा एग्जाम नए पैटर्न पे देना, एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स आप लोग नए पैटर्न पे देना, सो दैट आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस को कैसे यूज करते हैं एग्जामिनेशन में, उसका एक्चुअल मतलब रन जो होता है, रन टाइम एरर होता है हर चीज में, तो एक्चुअल आपको एनालिसिस पता रहेगा कि वहां पे आप कैसे बच सकते हो, ऑप्शन को कैसे बेटर यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, आप लोग फॉर्म भरिए, मैं आप लोग को बस टेक्स्ट करना है, आई विल हेल्प यू।